आपके सामने 400 का 1100 करना पड़ा। तो यही सब समाधान की जो व्यवस्था बनाई गई है जन सुराज के द्वारा। जन सुराज है क्या? जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन है कि हम जो व्यवस्था में जी रहे हैं, जिस बदहाली में बिहार के लोग जी रहे हैं, उसको बदलने का नाम है जन सुराज। तो जो भी युवा आता है, मेरा ये मानना है उन सारे युवाओं का स्वागत है। हर किसी इंसान का बिहार की धरती पर, बिहार से ज़्यादा पॉलिटिक्स किसी राज्य में नहीं है। बिहार के आप गाँव में चल जाएगा तो चाइना के सरकार के लोग बात करते हैं, जात पात की तो बात गली चौराहा नुक्कड़ पर होती है। बिहार से ज़्यादा राजनीति पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है, और बिहार से ज़्यादा बदहाली पूरे देश में कहीं नहीं है। कुछ लोगों का कहना है चौक चौराहे पे ऐसे लोग बैठ करके चाय पे अक्सर चर्चाएं करते हैं, हम लोग भी वहाँ थे। वो मनीष कश्यप बार बार ये कह करके कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ कह करके गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। देखिए, हम लोग भी जब जन सुराज में जब वो आए, उनका स्वागत है जन सुराज परिवार में। हमारी भी एस्पिरेशन है, हम सब देखें हम किस प्रकार गरीबों की सेवा करते हैं। चनपटिया विधानसभा के लोग, अगर मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति गरीब हो जाए तो मैं आशा करूंगा कि बिहार का हर एक व्यक्ति गरीब हो जाए। देखिए, सोशल मीडिया वार है, कंटेंट चाहिए होता है वायरल होने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो अपना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी है, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जितना मैं उनको निजी रूप से जानता हूँ। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करके बिहार में आए 2020 में। उस समय मैं भी राजनीति में कदम रखा था। कुछ लोगों का कहना है कि गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, लोग भगवान राम जी, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, ये बार बार कहना कहीं से सही नहीं है। और अगर कहा जाए तो हर एक वीडियो में ऐसा बोल देते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ। अरे साहब, गरीब का बेटा है, ठीक है, ये बार बार कहना, लोगों को बताना, आप साबित का क्या करना चाहते हैं? मैं आपके इस सवाल का एक शायरी से जवाब दूंगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की इन बातों में बीत न जाए रहना। जहाँ से शुरू हो जाए, जहाँ से सफ़र शुरू कर दीजिए, वहीं से शुरुआत हो जाए। एक नई शुरुआत मनीष जी की है। बिहार के लोगों को मैं उनके माध्यम से ये आवाज़ बुलंद करता हूँ, विश्वास रखिए, आपका जो गरीब का बेटा जरूर गरीबों के लिए, खुशहाली के लिए काम करेगा। और जन सुराज एक ऐसा दल है जहाँ पे हर दिन हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर पिछले 3.5 साल से, ऐसा तो नहीं आपके चैनल भी झोला लेकर आया हो और झोला लेकर चल दे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा अपील कर रहा हूँ। जरा सोचिए, आप सावन के टाइम पे बाबा धाम जाते हैं, 17-18 किलोमीटर जल पैदल चल के जल चढ़ाते हैं तो पैर में फोड़े पड़ जाते हैं। जब आप आते हैं तो 10-15 दिन पैर में पट्टी लपेट के आप आराम करते हैं। उस शख्स के बारे में सोचिए जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जो पिछले 3 साल से करीब 10,000 किलोमीटर इन बिहार के 38 जिलों में और 8,500 पंचायतों में घूम के लोगों को यही बात बता रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए जागिए। हम वोट मांगने नहीं आए हैं, हम आपको फॉर्मूला बताने आए कि कैसे आपका व्यवस्था बदलेगा। तो इस त्याग, इस बलिदान को कहीं ना कहीं से युवाओं ने सोचा है। और बिहार के लगभग 100% युवा आज कहीं भी जाइए, वो चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग का हो, हर युवाओं में ये उत्साह है। वो जात पात से उठ के कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग एक बार प्रशांत जी को लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जिन्होंने जो जिस तरीके से वो प्रयास करने का जो काम कर रहे हैं, किस प्रकार बिहार के लोगों को उसका भला मिलता है। तो लोग प्रयास कर रहे हैं, सही बात है। बताइए, आज हमारे साथ रक्सौल के तमाम 33 पंचायत के बहुत सारे युवा, हम आपको चैनल के माध्यम से यकीन नहीं है, विश्वास दिलाते हैं, 2026 का जो पंचायती चुनाव होगा, इस 30 पंचायत में करीब 80% ऐसे पंचायत हैं जहां से युवाओं ने तैयारी शुरू कर दिया है। आज छोटा सा आगाज आपको देखने को मिला होगा। भिलाई पंचायत में एक युवा हम साथी हैं जो पिछले बार चुनाव भी लड़े थे। आज लोगों के साथ मिलकर उनको जब हमने सड़कों पे धान रोपा, तो जो वर्तमान के जो हमारे वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को आके जवाब देना पड़ा। तो आप देखिए, देर नहीं है सिस्टम को बदलने के लिए, अब सब युवा जाग रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो बिहार के जो करोड़ों युवाओं की जो एस्पिरेशन है, उनमें से एक मनीष कश्यप भी जुड़े। तो एक मनीष कश्यप ही नहीं है, मनीष कश्यप क्या, हम पूरे युवाओं का एक मिलन है ये जन सुराज में। उस विचारधारा का मिलन है जो क्षुब्ध हो गया है, जो इस व्यवस्था को देख के अब एक नई व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं। और आप लोग के माध्यम से ये व्यवस्था बन रही है। अगर जन सुराज को इतने कम समय में जाना गया तो उसमें भूमिका आप लोगों की है, सोशल मीडिया के पत्रकारों की है। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के इस प्रयास से जन जन तक, आप सोचिए 32 साल पुराना पार्टी है आरजेडी,
32 साल पुराना। और जन सुराज 2 अक्टूबर 2025 को बना, अभी 6 महीने का बच्चा गोद में खेल रहा है, दूधे पी रहा है अपने मतारी का, तब देखिए लोगों का नींद उड़ा दिया। अच्छे अच्छे लोगों का सिंहासन खाली करने की तैयारी में लग गया है जन सुराज। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोग काम नहीं करेंगे। आज आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, सुबह जब हम वहाँ पहुँचे भिलाई में इस शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो भाजपा वाले लोग उसी जगह पे जहाँ रोड पे पिछले 50 दिन से पानी लगा हुआ है, बूथ बना रहे हैं। बूथ बनाओ, चुनाव जीतो, ये कब तक चलेगा? चुनाव जीतने से नहीं मतलब है। जन सुराज का मानना है कि जनता जीतनी चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो, जनता जीते, बस इसी से हम लोग इसी विधानसभा चुनाव 2025 मुस्लिम वोटरों का क्या फैक्टर रहेगा अब की बार के चुनाव में आप क्षेत्र में? देखिए, मुस्लिम वोटर के बारे में एक बात बताऊं, वो लालटेन का बत्ती बन के जल रहे हैं। उनको भी अब समझ में आ गया है कि अब समय आ गया है कि अपने रहनुमा को बदले। और कहीं ना कहीं से मुस्लिम वोटर वहाँ वोट करता है, आपको ही पता है, पूरे देश प्रदेश के लोग जानते हैं, जो पार्टी भाजपा को हराती है उसके साथ लग जाता है, मजबूती के साथ जो भाजपा को हराती है। तो हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा से है। उन भाजपा के सामंतवादी ताकतों से, जिन लोगों ने समाज को इस तरीके से बांट के वोट लेने का काम करते हैं। मोदी जी आते हैं, आप सोचिए, प्रधानमंत्रियों के, देश का प्रधानमंत्रियों के महीने में 5 बार आना पड़ रहा है उनको बिहार में, ये स्थिति है। आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जाति पाति करेंगे। अभी आए थे कुशवाहा मेरा परिवार, तेली मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, वो मेरा परिवार। अब जनता नहीं फंसने वाली है इन सब। मतलब आपका कहना है कि जैसे नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जन सुराज का दौरा नहीं कर रहे, जाहिर सी बात उनको लग रहा है कि सर्वे हर पार्टी अपना करा रही है। आप ये बता दीजिए ना कि बिहार का भाजपा का कौन ऐसा नेता है जो आ जाए तो 15,000 की भीड़ जुटा ले अपने दम पे? एक नाम हमको बता दीजिए। क्यों आना पड़ता है दिल्ली के नेताओं को, मोदी जी को, अमित शाह को? अभी चुनाव होगा तो भवनारी में पता पाया जाएंगे, योगी जी भी आए हुए हैं। क्यों आना पड़ रहा है? बस स्टैंड में मोदी जी आते हैं, ये अमित शाह जी आते हैं। भाजपा के पास तो चेहरे नहीं है बिहार में कोई जिसके दम पे चुनाव लड़ा जाए। अगर चेहरा होता, संगठन होता, तो नीतीश जी को कहे लो लोग वोटता लोग। बड़े दुलारे मुख्यमंत्री हैं मोदी जी, गला गोद में बैठने वाले दुलरवा मुख्यमंत्री। दुलरवा मुख्यमंत्री तो बिहार को तहस नहस कर दिए। तो जाहिर सी बात है, जनता भी बदलाव चाहे। चलिए, बहुत से सारे बातों को हमने शशांक जी से बात करा और बहुत काफ़ी बेबाकी अंदाज में ये अपना हर पक्ष रखते हैं। जिस तरह से मनीष